नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगी जब आपके इष्ट देवता, आपके आराध्य देव, आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे भगवान शिव को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप किसी भी देवी को मानते हो या किसी भी देवता को मानते हो, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ में क्या क्या होता है, कौन सी घटना आपके साथ में घटित होती है और किस तरह से आप उनकी परीक्षा में सफल हो सकते हो, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूँ कि भगवान की जो परीक्षा होती है वो सब के लिए नहीं होती। परीक्षा हमेशा भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी ही होती है। भगवान की भक्ति दो तरह के लोग करते हैं। एक वह लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे कि उनको धन दौलत चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छी संतान, अच्छी नौकरी और अच्छे सुख समृद्धि चाहिए। और दूसरे लोग वह होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान की परीक्षा इन्हीं लोगों के लिए होती है। जो लोग सच्चे भक्त होते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, जिनका केवल एक ही मकसद होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है। जब आप भगवान की सेवा करनी शुरू कर देते हैं तो समय समय पर आपके मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छी सेवा जब आप भगवान की शुरू करते हो, जब आप अपना पूरा मन बना लेते हो कि अब हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है, जिस पल से आप यह प्रतिज्ञा करते हो इसी पल से भगवान आपकी परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। पहले क्या होगा कि आपका जो मन है वह पूजा पाठ में खूब लगेगा। शुरुआत के दिनों में आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगेगा, जैसे कि महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको लगेगा कि जो आपकी पूजा पाठ है वह बहुत अच्छी चल रही है, पूजा पाठ में बहुत मन लग रहा है। फिर अचानक से आपका जो मन है उसमें बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हमें पूजा से क्या मिल रहा है, भगवान हमारा कोई काम नहीं बना रहे, हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं और हमारा तो मन ही नहीं करता पूजा करने का। तो इस तरह से आपके साथ में कुछ चीज़ें घटना शुरू हो जाती है। आपको आलस्य होगा, आपका पूजा करने का मन नहीं होगा, आप कोई ना कोई काम में फंस जाओगे। तो शुरुआती दौर में आपके साथ ऐसा होता है। अब जो भक्त इस पड़ाव को पार कर जाते हैं तो उसके बाद में उनके साथ दूसरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। वही होता है जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके तब भी अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हो। आप यह संकल्प कर लेते हो चाहे कुछ भी हो जाए हम भगवान की पूजा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब दूसरे पड़ाव में क्या होगा कि भगवान आपके माता पिता के थ्रू, आपके बच्चों के थ्रू, आपके सहयोगियों के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू और आपकी पत्नी के थ्रू या पति के थ्रू भड़काने की कोशिश करवाएंगे। होगा क्या कि वो लोग आपके मन में नेगेटिव विचार डालेंगे। वह लोग आपको यह बोलेंगे कि तू क्या हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, तू क्या हमेशा भगवान को मानता रहता है, पूजा करने से थोड़ी ना कुछ मिलता है, जो कुछ भी तुझे प्राप्त करना है कर्म कर, पैसे कमा, कहीं नौकरी कर, यह काम कर, वो काम कर, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं रखा। तुझे क्या बाबा बनना है, क्या मंदिर में बैठना है या पुजारी बनना है, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाएंगी लोगों के द्वारा। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं,
आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, यह आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा होगा। यह सभी चीज़ें जो सच्चे भक्त होते हैं उन सभी के साथ होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है, इसलिए मैं मेरे खुद के अनुभव से आपको यह बता रही हूँ। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लेते हो तब आपके साथ में क्या होगा कि आपको भगवान के द्वारा डराया जाएगा। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लोगे फिर क्या होगा कि आपको डरावने सपने आएंगे। सपने में आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी। भगवान से आप उस रुद्र स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे जिनको देख कर के लोग डर जाते हैं। आप यह सोचोगे कि आपके इष्ट देव इतने उग्र भी हो सकते हैं, इतने भयानक भी हो सकते हैं। आपको सपने में भूत प्रेत दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप सपने में भूत प्रेत को देखोगे तो वो आपके पीछे भागेंगे आपको मारने के लिए, लेकिन वो आपको मारेंगे नहीं, वो सिर्फ आपको डराने का प्रयास करते हैं। तो आप डर के मारे पूजा पाठ करना छोड़ दोगे, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और जब लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं तो अगले दिन से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और वहीं पर आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है भगवान के जरिए। लेकिन भगवान के कई भक्त बड़े ही जिद्दी होते हैं, बड़े ही हट्टी होते हैं। उनको सिर्फ यही लक्ष्य बन जाता है कि हमें तो सिर्फ ईश्वर को पाना है, चाहे जो हो जाए। फिर आप भगवान की पूजा दोबारा से लगातार करते रहोगे तो कुछ समय तक आपको इसी तरह से भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद में ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होना बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको भगवान के स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक जो चीज़ें हैं वह सब कॉमन चीज़ें हैं, हर वक्त के साथ में घटित होती हैं। अब उस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी ऊर्जा कैसी है और उनके साथ में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, वह किस तरह के देवता हैं, सात्विक हैं, आराध्य हैं, तो उसके अनुरूप आपके साथ में घटनाएं घटित होती हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को लगातार करते रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम सड़क पर आ जाओ, आपसे हर चीज़ें छीन जाए, आपका जो रास्ता है वह एकदम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, आपके मन पर एकदम गहरी चोट की जाएगी, जिससे आप भक्ति भावना से हट जाओ, पूजा पाठ से हट जाओ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनको बुलाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, वह पीछे नहीं हटता। वो कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं रहता, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आ जाए। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही है, यही पहचान होती है एक सच्चे भक्त की। चाहे कितनी भी मुसीबतें, दुविधाएं, परेशानियां हमारे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, वो सच्चे भक्त कभी भी अपनी सच्ची भक्ति से पीछे नहीं हटते। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते रहते हैं तो हर पल, हर क्षण, हर पड़ाव पर भगवान की परीक्षा चलती रहती है। सच्चे भक्तों की ओर सच्चे भक्तों की पहचान यही होती है कि वह हर परीक्षा को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं और भगवान के करीब जाते रहते हैं। और फिर इसी तरीके से एक पल, एक क्षण ऐसा आता है जब भगवान खुद आपके पास में चले आते हैं और सारी परीक्षाएं आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और तब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में भी होती हैं, तो आपके साथ में घटनाएं घटित हो रही हैं, तो आपको भी विचलित नहीं होना है, बस धैर्य रखना है और ईश्वर की सेवा में बस आपको जुटे रहना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।